हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ दीपिका, मैं हूँ हरियाणा से। फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक न्यू व्लॉग में। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये आप सब वीडियोस में देख लेना, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं। और ना बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो सुबह का काम वाम किया, चाय नाश्ता किया, बच्चे तैयार हुए, मैं तैयार हुई, तो हम चल दिए थे अपनी मंजिल की तरफ। और ये देखो बाज़ार में भी कितनी धुंध हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। लेकिन वही जब हमें कहीं जाना हो फिर तो चाहे कोई सा भी मौसम हो, फिर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तो फिर तो क्या ही मौसम करेगा जब हम अपना कहीं जाने का मन बना ही लेते हैं। और ख़ासकर जब हमें ना अपने घर जाना हो, अपने मम्मी पापा से मिलना हो, अपने पूरे परिवार से मिलना हो, तब तो भी फिर तो देखो क्या ही कहना है ना, क्योंकि ये दिन तो बहुत मुश्किलों के बाद आता है। फाइनली बस आ गई थी और हम बैठ गए थे। और ना मतलब कि बस में ना हिंदी गाने चल रहे थे, तो मतलब सफ़र का बहुत मज़ा आया वैसे। तो बस फिर हम आ गए थे बाज़ार में, मतलब कि कुछ शॉपिंग करने के लिए। बस शॉपिंग तो वैसे इतनी करनी नहीं थी, बस ऐसे ही आ गए थे घूमने के लिए, क्योंकि अभी तो हमें अपने घर भी जाना था ना। और क्योंकि हमें वहाँ रहना तो नहीं है, ऐसा मतलब कि जैसे 1-2 घंटे के लिए रहेंगे और फिर वहाँ से वापसी भी आना है। तो अभी तो वैसे काफ़ी टाइम, मतलब कि 12 बज गए थे। और ना मतलब कि आधा घंटा हमें बाज़ार में लग गया था। और बस फिर हमने वहाँ से कपड़े वगैरह लिए, मतलब कपड़े वगैरह इतना कुछ खास लिया भी नहीं, बस गुड़िया का लिया था 1-2 टॉप सर्दी का। और ना फिर हमें यहाँ से टॉप ऑटो भी मिल गया था, क्योंकि अभी जो हमारा गांव है ना वो यहाँ से है मतलब कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पर। तो बस ऑटो वाले ने ना हमें मतलब कि पीछे ही उतार दिया था। तो फिर हमें यहाँ से ना पैदल जाना पड़ा। वैसे तो हम ना बाइक पर आते हैं, जब भी आते थे मोटरसाइकिल पर, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए ना, तो मतलब कि बाइक पर बैठा नहीं जाता। क्या बोला है मन्नू? तो बस हम पहुंच ही गए थे अपने घर। और ना वही जब भी ना हम मतलब कि मैं अपने घर आती हूँ, तो मेरी मम्मी ना मतलब कि खड़ी हो जा हमें लेने के लिए, देखती रहती भी कब आओगे कब आओगे। तो अभी भी ना मेरी मम्मी मानो देख रही थी, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, अगर मैं कैमरा जूम करूँगी ना तभी दिखेगा। और ना मेरी मम्मी सामने खड़ी थी हमें लेने के लिए। ये देखो गाइस, ये ना हमारा स्कूल बचपन का जिसमें मैं पढ़ी हूँ। अरे वो ना मन्नू गग्गा जा रही और वह सामने मेरी मम्मी आ रही चली। भी अपने घर आने का ना मजा ही लगा हुआ है ना। वो देखो मेरी मम्मी भी आ रही चली। और ये रहा हमारा स्कूल। तो भी हम आ गए अपने घर। अब मिलते हैं हम अपने घर जाकर, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ आपको, मेरी मम्मी हमें लेने के लिए आ गई। मेरी मम्मी हाँ मम्मा कर लियो। कोई नहीं कोई नहीं। मम्मी बता मन नहीं लेने की वैसे। मम्मा वहां बैठा, कितनी हरियाली हो रही है यहाँ तो, है ना। हाँ और ये देखो अभी पिछा भी लग रहा। तो बस हमने ना चाय पानी पी लिया था और मैगी थी बाहर। और ना यो ना हमने जगह अभी बनाई थी, मतलब कि 1 साल हो गया। और ना ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, मतलब लेंटर वगैरह तो डाल दिया था, अभी ना प्लस्तर वगैरह रह रहा है इसका, जो भी और काम होता है, नीचे का फिटिंग वगैरह भी रह रही है। और ना इसमें ये रसोई है, और ना ये इस तरफ कमरा, और ना इधर की जगह पे लैट्रिन बाथरूम आएंगे। और ये ना मतलब सीढ़ियाँ चल रही, और इधर की तरफ भी ये कमरा आएगा। तो बस हमने मतलब कि चाय वगैरह पी ली थी। और ना मतलब कि अब आ गए थे हम इधर ही जगह में। और ना हमारे घर के सामने ना बहुत अच्छी हरियाली हो रही है।
और ना ये हमारे यहाँ सामने ना खेत हैं किसी के, और ना इन्होंने ना इसमें ना बरसीन लगा रखी, और ना यहाँ से ना बहुत अच्छा साग भी मिल जाता है तोड़ने के लिए। और ये मेरा भैया, और बस ये वाली जगह भी हमारी है और वो वाली भी। पहले ना हम इसी जगह में रहते थे, फिर बस उधर चले गए थे। और ये देखो हमारे घर के सामने का व्यू बहुत अच्छा, हरियाली हरियाली सी हो रही है, आप देख सकते हो। और ये देखो ये मेरी मम्मी खड़ी है, और ये इधर मेरा भैया। और ना ये देखो गुरुद्वारा हमारे गांव का। और ये रहा हमारा गांव। मतलब कि मैं जब अपने ससुराल में वीडियो वगैरह बनाती हूँ, वहाँ पे ना मुझे शर्म आती, और ना मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी वो लोग बनाते हुए भी। अपने घर माँ नहीं शर्म शुरू मान दिया है ना बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी हम अपने घर आमा फिर तो ना ऐसा लगा अभी भी हम छोटे ही यहाँ, चाहे फिर शादी भी क्यों ना हुई वही हो, चाहे बच्चे भी क्यों ना हो ना, क्योंकि माँ बापा के लिए तो अपने बच्चे कभी भी देखो बड़े नहीं होते है ना। जिस तरह मेरे बच्चे हैं तो मेरे लिए वो हमेशा ही छोटे रहेंगे, इस तरह जो मेरे माँ बाप हैं उनके वास्ते मैं भी छोटी ही रहूँगी हमेशा। तो भी देखो ऐसा हो रही हो, देखो कितनी हरियाली हो रही यहाँ पे। मन तो बहुत अच्छा लग रहा था वैसे, अगर एक बार घर आ जाना फिर यहाँ से ना वापस जाने का भी मन नहीं करता है ना। नहीं था अपना। तो बस हम यहाँ ना बैठ गए थे ऊपर धूप में, क्योंकि भी नीचे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सर्दी लगा, ऊपर ना मतलब धूप हो रही थी। लेकिन जब हम ना अपने वहाँ से आई मैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और एक बार तो मन ने ना मतलब अपना मन बना लिया था भी बस क्या ही करेंगे जाकर, क्योंकि इतनी तो सर्दी हो रही है। लेकिन अगर देखो अब हमें चाहे कोई काम करना हो या चाहे कहीं आना जाना हो, फिर क्या ही मौसम देखना, फिर तो चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, है ना। और बस हम फिर वहाँ से निकल ही गए थे लेकर राम का नाम। और ना जब हम ना आधे रास्ते में आ गए तो बिल्कुल भी धुंध नहीं थी, और इतनी ज़्यादा धूप निकल रही थी ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ में ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हमने ना अभी वहाँ पे फ़ोन करके पूछा तो भी वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रही थी। तो बस ना हम यहाँ पे लग गए थे बातें कर, मैं और मेरी मम्मी, जो कि हमारी बातें तो वैसे कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि फ़ोन पर भी देखा कर रही हैं। लेकिन जब हम मतलब कि आमनो सामने हुआ ना फेस टू फेस, वो बात अलग हुआ है ना। तो भी मैं तो काफ़ी दिनों के बाद आई थी अपने घर, क्योंकि जब आई थी जब रक्षाबंधन थी तब भी हम, हाँ मतलब कि तब भी हम सुबह के टाइम में आए थे और फिर वापस हो गए थे शाम के टाइम। आहो ब्लॉग बंदना इधर देख। खाना दे दो ना, तो दे दे मम्मी पाका बंदना पो देगी। हमने खाना पीना खाया और ना इतने में ही 3:30 हो गए, तो और ना मतलब कि मेरा घर से जाने का भी टाइम हो गया था। लेकिन ना जब हम अपने घर आ जाते हैं तो फिर ना बिल्कुल भी मन नहीं करता जाने का, लेकिन क्या करें भी जाना पड़ता है। और बच्चों के भी स्कूल है, देखो वहाँ पे भी अपना ही घर है ना। तो बस देखो सर्दी में तो दिन भी वैसे छोटे होते हैं, गर्मी में तो फिर भी टाइम मतलब कि और भी टाइम मिल जाता है ना, भी चलो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए बातें कर ले, है ना। तो बस हमें यहाँ पे बस कभी वैसे वेट नहीं करना पड़ा, मिल गई थी। और ना ये ना बिल्कुल खाली थी, अब पता नहीं है किस टाइम चलेगी। फाइनली हम पहुँच गए थे अपने घर, और ना अभी टाइम मतलब कि 7:30 बजे के करीब हम अपने घर पहुंच गए थे। और ना थोड़ा टाइम बाजार में लग गया, क्योंकि बच्चों ने फिर वहाँ पे जूस वगैरह पिया आते टाइम घर। फिर मतलब मैंने बाज़ार से कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ली थी, गोभी की सब्ज़ी भी, घर जाकर क्या बनाएंगे। और फिर बस मैंने यहाँ पे सब्ज़ी तड़क दी थी, उससे पहले ना चाय वगैरह पी, बना के कपड़े वगैरह भी चेंज करे। और देखो मैंने सब्ज़ी भी तड़क दी थी। ये सब्ज़ी थी आलू गोभी की और मिक्स गाजर, क्योंकि गाजर भी रखी थी 2-4, मैंने सोचा चलो गाजर भी डाल दूँ। पहले तो मेरा इरादा था भी दाल चावल बना लेंगे घर जाकर,
फिर मुझसे इरादा बदल गया, अभी अब चावल क्या ही बनाएंगे रात को, है ना। फिर मैंने सोचा चलो सब्जी ले लेते हैं, गोभी की सब्जी बना लेंगे जाकर। क्योंकि भी देखो अब सबसे पहले ना हम औरतों को तो भी यही सोचना पड़ता है भी घर जाकर क्या बनाएंगे, चाहे हमें कहीं से आना जाना हो या फिर चाहे घर में ही हो। तो फिर हम आ गए थे बस अपने घर, क्योंकि मम्मी तो बोल रही थी अभी रुक जाए 1-2 दिन के लिए। अभी रुकने का तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल हैं और फिर पेपर वगैरह भी होने ना इनके अभी, तो इतना टाइम ही नहीं लगता अब घर रहने का। पहले तो मैं रह लेती थी अपने घर, क्योंकि तब बच्चे भी छोटे थे और हम इकट्ठे भी रहते थे ना जॉइंट फैमिली में। लेकिन जब से अलग हुए ना तब से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। फिर देखो हाँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भी अपने घर नहीं जाती हूँ मैं 1-2 दिन के लिए, लेकिन वैसे वाला नहीं रहा जाता। अब जैसे भी 15-20 दिनों के लिए रह ले, चलो महीने के लिए, इतना नहीं रहा जाता। तो बस अभी ना यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मंज चुके थे और ना मैं तो भी बहुत ज़्यादा हार गई थी, क्योंकि सफ़र मुझसे ना इतना होता नहीं है। मैं कम ही आना जाना पसंद करती हूँ, मुझे तो भी ज़्यादा अपने घर में ही रहना पसंद आ। कमेंट करके बताइए भी कौन कौन अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करा। हाँ देखो बाज़ार में तो मैं जाती रहती हूँ, हमारे यहाँ पे बाज़ार मतलब कि पास में ही लगता है। वैसे मुझे कहीं पे इतना आना जाना पसंद नहीं है, लेकिन अपने घर तो चलो फिर भी मैं चली जाती हूँ। जैसे और रिश्तेदारियाँ हैं ना, मतलब कि कुछ भी मैं इतना मतलब खास मुझे आना जाना पसंद नहीं है। और सर्दियों में तो भी फिर भी रहता है, देखो दिन छोटे होते हैं ना, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता अपने घर से, है ना। तो जिस टाइम हम अपने घर से निकले थे ना उस टाइम भी बहुत ज़्यादा धुंध हो रही थी। एक बार तो हमने मन बना ही लिया तभी बस क्या ही करेंगे जाकर। फिर इनके पापा बोले भी चलो जाकर आते हैं, क्योंकि इनकी भी छुट्टी थी आज काम से, फिर इनको भी टाइम नहीं लगता जाने का। और फिर आगे आगे ज़्यादा सर्दी भी हो जाती इसलिए। तो बस मैंने यहाँ पे सब्जी तड़क दी थी और दूध भी एक तरफ गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये छांट रहे थे धनिया, मैंने इन्हों कह दिया तभी आप ना धनिया छांट दो इतना। फिर मैंने उससे पहले बर्तन वगैरह भी मांजे, और बस जहाँ ये रसोई में आ जाते हैं फिर तो इनके हाथ से कोई बर्तन वगैरह ना छूटे ना कोई गिरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस ये यहाँ पे ना धनिया छांट रहे थे और मैं ना बस यहाँ पे आटा गूंदूंगी। तो बस मैंने आटा गूंद लिया था और सब्जी भी बन गई थी। एक तरफ है ना दूध भी गर्म हो गया था और मैं यहाँ पे लगी थी रोटी बनाने, क्योंकि भाई भूख लग रही थी बच्चों को ज़्यादा, और क्योंकि टाइम भी 9 बज गए थे और हार भी गए थे ना बच्चे। तो देखो जब बड़े बड़े ही हार जाते हैं तो बच्चे भी हार जाते हैं। और बस टाइम भी काफ़ी हो गया था और मैं इनको भी बोल रही थी भी जल्दी जल्दी से अपना खाना खा लोगी, फिर मतलब कि सोएंगे, क्योंकि अगले दिन फिर बच्चों को स्कूल में भी जाना था और आज की भी छुट्टी लग गई थी ना। और अभी ना पेपर भी इनके पास नहीं आ रहे हैं जो उनसे पेपर में टेस्ट वगैरह हुआ। और बस मैं भी यहाँ पे लगी थी मैं गर्मा गर्म रोटी बनाने के लिए। और बस यहाँ पे अभी मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर ये गैस वगैरह भी साफ़ करूँगी और बर्तन वगैरह मांजूंगी जो उनसे रोटी की होंगे। क्योंकि अगर वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा हार गई थी, आलकस भी मैंने बहुत ज़्यादा आ रहा था और ना मेरा रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन भी क्या करे बनानी तो देखो पड़ती है ना। और बस
इसके बाद फिर स्लैब वगैरह भी साफ़ करूँगी, बर्तन मांजूँगी जो रोटी के होवांगे, क्योंकि सवेरे फिर दिखांगे ना, फिर रसोई गंदी सी देख कर देखो फिर दिमाग सा ख़राब हो जाए, क्योंकि फिर रसोई में काम तो मन नहीं करना। और ये रसोई का काम तो जो मतलब कि तीनों टाइम ही चलता ही रहा। तो इस कर रसोई तो मैं साफ़ ही करके सोऊंगी, चाहे जितनी मर्जी थकावट भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी नींद भी क्यों नहीं आती रहा। तो भी बस मैंने रात के खाने में बनाई थी आलू गोभी की सब्जी और ये रोटी, सिंपल सा खाना, आप सब भी खा लो। रोटी वगैरह बन गई थी, सब्जी भी, और दूध भी गर्म हो गया था। उसके बाद हमने कान्हा जी को भोग लगाया और फिर इन सब ने खाना खाया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप सब अपना ध्यान रखना।